बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, जब आप सूरह अल इमरान के वर्स नंबर 61 का मुतालिया करते हैं तो इस आयत में मुबाहिला के हवाले से डिस्कशन की जा रही है। तो इस आयत को समझने के लिए हमारे लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम मुबाहिला की डेफिनेशन को समझ लें कि मुबाहिला कहते किसको हैं, मुबाहिला से क्या मुराद है। तो मुबाहिला की डेफिनेशन समात फरमाइए। मुबाहिला इस चीज़ को कहते हैं जब टू ओपोनेंट पार्टीज़, जब दो मुखालिफ पार्टियां या दो मुखालिफ पर्सन्स आपस में एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तो एक पार्टी कहे कि अगर आप राइट हैं, आप हक पर हैं और हम गलत हैं तो अल्लाह ताला हमें हलाक कर दे। अगर हम राइट हैं, हम हक पर हैं और आप गलत हैं तो अल्लाह ताला आपको हलाक करे। तो इसी तरह दूसरी पार्टी, दूसरा पर्सन भी इसी तरह अल्फाज दोहराए। इस चीज़ को मुबाहिला कहते हैं। अब बात कुछ इस तरह हुई कि नजरान सिटी के क्रिश्चियंस थे। अब जब कुरान करीम नाजिल हुआ तो आप जानते हैं कि कुरान करीम में हमने अभी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम प्रोफेट जीसस के मुतालिक बयान किया था कि कुरान करीम में बताया गया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बग़ैर बाप के पैदा हुए। इसके अलावा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क्रूसीफाइड नहीं हुए, उन्हें ज़िंदा आसमानों की तरफ उठा लिया गया। इसके अलावा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इस्लाम ने बता दिया कि आप रबूबियत के मकाम पर फाइज नहीं बल्कि आप अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल हैं। तो ये चीज़ें जब क्रिश्चियंस देखते तो वो बहुत वावेला करते थे, बहुत क्रिटिसिज्म किया करते थे। अब जो नजरान के क्रिश्चियंस थे वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और इस मौके पर अल्लाह ताला ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ये ईसा के मामले में इतनी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, इतने ये वावेला कर रहे हैं, तो आप इन्हें मुबाहिला का हुक्म दे दीजिए। इस पर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इन्हें मुबाहिला के लिए कहा। अब जो क्रिश्चियंस का ग्रुप था उन्होंने कहा कि अभी तो हम मुबाहिला नहीं करते, ए मोहम्मद हम आपको कल इस बारे में इन्फॉर्म करेंगे, हम थोड़ी आपस में सलाह मशवरा कर लें। तो इस मौके पर क्रिश्चियंस का ग्रुप वापस जाता है और क्रिश्चियंस ने एक बहुत बड़ी मीटिंग बुला ली। इसमें क्रिश्चियनिटी के बड़े बड़े स्कॉलर्स मौजूद थे। इस मीटिंग में क्रिश्चियनिटी के बड़े बड़े एडवाइज़र्स, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल पर्सन्स, बड़े बड़े दानिश्वर हजरात, बड़े बड़े उलमा, पादरी इस मीटिंग में शिरकत उन्होंने की। अब इस मौके पर तमाम क्रिश्चियंस ने अपने सबसे बड़े आलिम दीन जिसका नाम आकिब था उससे कहा कि आप मुबाहिला के हवाले से क्या कहते हैं, आपकी इस हवाले से क्या राय है। आकिब ने कहा कि ओ ग्रुप ऑफ क्रिश्चियंस, तुम सब जैसा कि जानते हो कि मोहम्मद कोई आम पर्सनैलिटी नहीं है बल्कि ये तो अल्लाह के नबी ही हैं, ये तो अल्लाह के रसूल हैं। तो अगर तुमने इनके साथ मुबाहिला कर लिया तो तुम ये याद रखो कि क्रिश्चियनिटी का रूए ज़मीन से ख़ात्मा हो जाएगा, कोई क्रिश्चियनिटी का नाम लेने वाला बाकी नहीं रहेगा। इसलिए बेहतर यही है कि तुम सब अपने अपने घरों को लौट जाओ और मुबाहिला से गुरेज करो। इस मौके पर क्रिश्चियंस ने जब फाइनल डिसीजन किया तो इसके बाद वो हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में एक बड़ा क्रिश्चियंस का ग्रुप हाजिर हुआ। इनके साथ बड़े उलमा भी मौजूद थे। जब ये हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए तो इस मौके पर जो इनके बड़े सीनियर आलिम दीन थे उन्होंने देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा है। हुजूर अलैहिस्सलाम की गोद मुबारक में हज़रत इमाम हुसैन हैं, आपके दस्ते मुबारक में हज़रत इमाम हसन का हाथ है। हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत अली उल मुर्तज़ा और आपकी हज़रत अली उल मुर्तज़ा की ज़ोजा हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा मौजूद हैं। इस मौके पर उस क्रिश्चियन स्कॉलर ने देखा कि ये सब देखा तो क्रिश्चियन से कहने लगा कि ओ ग्रुप ऑफ क्रिश्चियंस, मैं इस वक्त ऐसे चेहरे अपने सामने देख रहा हूँ, अगर ये दुआ कर दे तो अल्लाह ताला यहाँ से पहाड़ों को भी हटा देगा। हजूर अलैहिस्सलाम हज़रत फ़ातिमा, हज़रत अली, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन से कहते हैं कि मैं जो दुआ करूँ तुम सब आमीन 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 कहना। अब उस क्रिश्चियन स्कॉलर ने कहा कि बेहतर यही है कि अगर तुम क्रिश्चियनिटी को चाहते हो कि क्रिश्चियनिटी का नाम लेने वाला कोई बचे तो यहाँ से जान छुड़ाकर भाग जाओ, यहाँ से जान छुड़ाकर चले जाओ, क्योंकि मुबाहिला करना ख़तरे के घंटी से कम नहीं है।
इस मौके पर अब मुबाहिला से कैसे जान छुड़ाई जाती, इसका क्या चारा था? इसका सिर्फ एक ही चारा था कि जुजिया अदा करके वापस चला जाए। अब सब क्रिश्चियंस ने यही फैसला किया कि हजूर अलैहिस्सलाम से हम कहते हैं कि हम आपको जिज़िया अता करते हैं और अब यूँ हम वापस जाते हैं और मुबाहिला से किसी तरह जान छूट जाए। अब तमाम क्रिश्चियंस ने इसी पर अमल किया और जिज़िया देकर अपनी जान छुड़ा ली और यूँ वो अपने अपने घरों पर लौट गए। इसके बाद हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, अगर ये क्रिश्चियंस हमसे मुबाहिला कर लेते तो इन पर अनकरीब अजाब आन पहुंचा था और यूं ये सब के सब बंदरों और खंजीरों की शक्लों में बदल जाते और जंगलात में आग भड़क उठती और नजरान शहर के परिंदे तक भी नेस्तो नाबूद हो जाते और क़यामत तक कोई क्रिश्चियनिटी का नाम लेने वाला ना बचता और यूं क्रिश्चियनिटी का खात्मा हो जाता। इसके बाद नाजरीन कराम यूँ क्रिश्चियंस ने जान छुड़ाई और मुबाहिला करने से इन्होंने बचने की कोशिश की और इसमें वो बच कर निकल गए। इसके बाद जो वर्स नंबर 62 और वर्स नंबर 63 है सूरह अल इमरान का, उसमें दोबारा से अल्लाह ताला की वहदनियत के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो ग्रुप ऑफ क्रिश्चियंस कहते हैं कि अल्लाह ताला ईसा को अल्लाह ताला के बराबर करार देते हैं, ईसा को अल्लाह ताला का बेटा करार देते हैं, तो सुन ले कि अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं है, अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, वो यकता है, वो यकता कायनात का मालिक है।